हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप लोगों को पता है एमसीसी का आप लोगों का एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। उनको नहीं पता होता है कि मुझे अगर मेरे पास डेली कोटा है तो मुझे उस डेली कोटा को यूज कैसे करना है, राइट। उनको नहीं पता है मुझे मेरी कैटेगरी चेंज कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, ये सारी चीजें ए टू जेड। दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन खुद से कर रहे हो, एमसीसी का बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, बीडीएस कर रहे हो या फिर आप एमबीबीएस कर रहे हो, सो दिस इज गोइंग टू बी अ अमेजिंग वीडियो जिसके अंदर आप लोगों को एक एक स्टेप कंप्लीट डेमो देके मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ। सो मेक श्योर कोई भी गलती नहीं करेगा जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो इस वीडियो को अपने सामने लेके बैठना है आप लोगों को और तब रजिस्ट्रेशन करना है। एक एक डिटेल्स बिना किसी करेक्शन के आप लोगों को यहाँ पर फिल करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो हर किसी को एक ट्राई करना है, लैपटॉप कंप्यूटर से ही आपको ट्राई करना है। अगर आपके पास नहीं है, यू हैव मोबाइल फोन, सो आपका जो मोबाइल फोन है ना उसको आपको गूगल पे किस में करना है, डेस्कटॉप मोड में आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। लैंडस्केप में नहीं, नॉर्मल मोड में मत करना, आप लोगों को डेस्कटॉप मोड में, उसमें गलती के चांसेस नहीं रहते, सारे ऑप्शंस क्लियरली विजिबल भी होता है, ठीक है। लेकिन ट्राई करना लैपटॉप से। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को ध्यान रखना है, वो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जब भी आप यहाँ पर फीस पे करोगे, सो फीस पे करने के टाइम पे आप लोगों को अपने बैंक अकाउंट से फीस पे करनी है, किसी दूसरे के बैंक अकाउंट से फीस पे नहीं करानी है। बिकॉज जब आप लोगों का ये सिक्योरिटी मनी रिफंड आएगा तो उसी के बैंक अकाउंट में फिर वो आता है, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम। आई ट्राई माय बेस्ट, कम से कम टाइम में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन ए टू जेड सारा मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सिंपल क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर गए, न्यू रजिस्ट्रेशन 2025 पर क्लिक करना है, तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होके आएगा, राइट। अब जैसे ये पेज ओपन होके आएगा, आपको सिंपल यहाँ पर क्या करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, ऊपर कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, ये डिटेल्स सब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताती रहूंगी। सिंपल आप लोगों को बॉटम में जाके आई एग्री पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये आपसे आपकी डिटेलिंग मांगेगा, तो आप सब लोगों को देखो क्या करना है, यहाँ पर अपना नीट यूजी का रोल नंबर फिल करना है, आपका एप्लीकेशन नंबर गलती नहीं करनी है, अपना स्कोर कार्ड साइड में लेके बैठना है, कैंडिडेट नेम सरनेम जो भी है एग्जैक्टली सेम फिल करना है, राइट। आपकी मदर का नेम एग्जैक्टली, ऐसे नहीं कि नीट यूजी स्कोर कार्ड में कुछ और है, यहाँ सरनेम विदाउट सरनेम नहीं करना है। डीओबी और सिक्योरिटी पिन फटाफट से फिल करो, मैं भी यहाँ पर फिल करूँ, फिल करके मिलते हैं हम लोग इसको, ठीक है, जल्दी से फिल करो। तो बच्चों मैंने यहाँ पर देखो सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से फिल कर लिया है, सब कुछ नेम डेट ऑफ बर्थ सब कुछ फिल कर लिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सबमिट पर, साथ साथ कर रहे हो ना सब कोई, तो सबमिट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपकी डिटेल सारी ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल्स नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट चीज आ जाता है, आपको अब यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। अब वो पासवर्ड आप लोग अपने पास यहाँ पर याद रखेंगे, आप अपने नेम से या किसी भी चीज से आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल आप लोगों को अपना अपना यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है, कंफर्म, फिर सिक्योरिटी पिन डालना है, फिर सबमिट एंड नेक्स्ट डालना है। वेरिफिकेशन, जो मोबाइल नंबर आपने डाला था किसमें, नीट यूजी में, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर यूज होगा। जो नीट यूजी में आपने ईमेल आईडी डाली थी, सेम ईमेल आईडी आप लोगों की यहाँ पर यूज होने वाली होगी। फटाफट से पासवर्ड क्रिएट कर लो सबके सब, मैं भी पासवर्ड क्रिएट करके सबमिट एंड नेक्स्ट कर रही हूँ यहाँ पर। अब जैसे ही आप अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करोगे, सिक्योरिटी पिन डालोगे, तो आपसे ऑप्शन मांगेगा कि डू यू विश टू सबमिट, क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हैं। तो एक बार सारी डिटेलिंग जो आपने पहले फिल किया उनको कंफर्म करके यहाँ पे इसको आपको यस कर देना है, सिंपल। बच्चों जैसे ही आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लोगे ना, अब ये क्या हो ना, कभी कभी पासवर्ड क्रिएट करने में बड़े इश्यूज दिखाएगा। सो हो सकता है क्रोम में ना हो, तो किसी और ब्राउजर में जाके यूज आप कर लेना। अब ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने जो अपना नीट यूजी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मोबाइल नंबर डाला था ना, सो उसी मोबाइल नंबर पे क्या होगा, एंटर मोबाइल वन टाइम पासवर्ड, मोबाइल वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। ओटीपी आएगा, एक ईमेल पर ओटीपी आएगा, फिर सिक्योरिटी पिन डालना है। तो अब आपका ओटीपी आएगा, वो आपको लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए मैं अभी इसको कंफर्म कर लेती हूँ, ओटीपी डालना है आप लोगों को सबको अपना। इफ यू डिडंट रिसीव द ओटीपी, आपको रीसेंड ओटीपी पर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ओके करते हैं, चलो इसको, ठीक है। तो हमारा वन टाइम ओटीपी इज 468060, राइट। ईमेल वाला भी बताना है, ईमेल वाला और ये अलग अलग डालना, ठीक है। ईमेल का अलग, बिकॉज एमसीसी क्या चाहता है, आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर दोनों को अप्रूव करना चाहते हैं कि आपने जो यूज किया है वो आप ही का है, किसी दूसरे इंसान का नहीं यूज कर रहे हो आप लोग। तो मैं यहाँ पर आपको ईमेल उसका भी डाल के दिखा रही हूँ।
वेट 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 वेट। ठीक है, तो यहाँ तक ये वाला स्टेप्स आपने कर लिया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर लेना है। वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर आपने जैसे ही क्लिक किया, आपके पास एक ऑप्शन ओपन होकर आ रहा है कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल कर लिया है। अब इसके बाद आपको पूरा अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, आपको क्वालिफिकेशन डिटेल, आप किस सेक्शन में अप्लाई करो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब करके फाइनल सबमिट हम लोगों को करना है। तो सारी चीजें दिखाऊंगी, लेंथी जरूर होगा वीडियो, लेकिन हेल्प जरूर मिलने वाली है आप लोगों को इस वीडियो से, गलती नहीं करोगे एटलीस्ट इसके बाद। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब क्लिक क्या करना है, अब नीचे क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म पर। ठीक है, तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देती हूँ। ये देखो, अब यहीं पर आपका जेंडर पूछ रहा है। अब जेंडर तो आपको पता है, ये मेल फीमेल, नेशनैलिटी जो भी आपकी, इंडियन है या फिर एक ही ऑप्शन दे रहे हैं इंडियन। ठीक है, अब इसके बाद आपका रिलीजन क्या है, रिलीजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पे क्या होता है ना, माइनॉरिटी वाले कॉलेज होते हैं, वो तो आपको जो रिलीजन है आपको वो फिल करते हैं, जैसे जैन माइनॉरिटी या वो जो कॉलेज होते हैं वो मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर आपके पास अपनी कैटेगरी स्विच करने का ऑप्शन आ रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ना मुझे बोल रहे थे कि दी मैंने ईडब्ल्यूएस फिल कर दिया था, लेकिन मेरे पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था, सर्टिफिकेट नहीं है। अब तो आप अपनी कैटेगरी स्विच कर रहे हो, देखो यहाँ पे जनरल कर सकते हो, लेकिन अब स्टूडेंट के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो मैं कंफर्म कर लेती हूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, राइट। सो मैंने कंफर्म किया। सो अब ये दिस इज द जनरल ईडब्ल्यूएस। ठीक है, क्या पर्सन की कोई डिसेबिलिटी है, जी नहीं। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर, अब बोलते हो ना दी आर्मी कोटा कहाँ पे लगेगा, डिफेंस है, तो अगर कोई डिफेंस में है आपके पेरेंट्स तो यस कर देना, तो आपको डिफेंस के कॉलेजेस खुद मिल जाएंगे, अनलेस नहीं तो यहाँ पर डिफेंस कोटा नहीं है। ठीक है, मैं कंफर्म भी आप लोग कर रहे हैं, एनी डिफेंस कोटा। ठीक है, तो ये आपको नो या यस अपने अकॉर्डिंग कर देना है। अब बात ये आती है बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर फी रिफंड इफ एनी। भाई अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो आप सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करोगे ना, वो सिक्योरिटी मनी इसी बैंक अकाउंट में रिफंड होके आएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, बैंक होल्डर का नाम आपको डालना है, अकाउंट नंबर आपको डालना है, कंफर्म करना है, आईएफएससी कोड डालना है, बैंक नेम डालना है, ब्रांच नेम, और साथ ही साथ एक कैंसल्ड चेक या फिर पासबुक की फ्रंट कॉपी, और साइज भी पूछ रहे हैं, पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, 10 केबी से लेके 500 केबी तक, सिर्फ केबी में होना चाहिए भाई, सिर्फ केबी में। ये 500 केबी तो बहुत कम दे रखा है, पीडीएफ में तो ज्यादा ही हो जाता है। चलिए ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। आप लोग भी अपनी अपनी डिटेल्स फिल कर लो, मैं भी यहाँ पर डिटेल्स फिल करती हूँ। या सो बच्चों, आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ पर कर लेनी है। आपको बता दिया सारे बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, दी पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करें इमेज को। तो एक वेबसाइट होती है आई लव पीडीएफ करके, वहां पे सिंपल क्या करना है, जेपीजी को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, अब इसको करने के बाद नीचे बॉटम में ऑप्शन आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट, उस पर क्लिक करो। ठीक है, करते हैं चलो। अब देखो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ना, अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा आपकी एजुकेशनल डिटेल्स फिल करने का। टाइम टेकिंग है, पर बहुत आराम से, बहुत सुकून से आप लोगों को करना है, सो दैट हम लोग कोई गलती ना करें। तो अब यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों को ये ऑप्शंस दिखाऊंगी बिकॉज यहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, 10th एंड 12th के अपना क्या फिल करना है। सबसे पहला चीज, आपने अपना स्कूल किस स्टेट से किया है। अब यहाँ पे वो बच्चे आते हैं जिनको आईपी कोटा चाहिए, डीयू कोटा चाहिए, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि भाई अगर आपने 11th एंड 12th दिल्ली से किया हुआ है, सो आपको आपका दिल्ली कोटा मिल जाएगा, आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या दे रहा है, अगर आपने जामिया से किया हुआ है, देखो सिंपल, तो आपको जामिया मेंशन करना है। आपने क्या किया हुआ है, एएमयू से किया हुआ है, तो आपको एएमयू मेंशन करना है। अदर से किया हुआ है, अदर मेंशन करना है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद आता है अदर, अगर आपने किया हुआ है अदर स्कूल स्टेट, तो स्कूल के स्टेट का नाम बताना है। पासिंग स्टेटस बताना है कि भाई 12th पास हो या नहीं हो, तो पास्ड है हम 12th, तो 12th पास लिख लिया। पासिंग ईयर कौन सा है, मैं चेक कर लेती हूँ पासिंग ईयर कौन सा है। ठीक है, चुके चुके स्कूल है इनका हैदराबाद में, तो इनका अदर स्कूल स्टेट है हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है, ओके, योर स्टेट, ये हो गया। पासिंग ईयर हमें देखना है किसका, 12th का फिल करना है ना पहले, तो पहले हम सीनियर सेकेंडरी वाली मार्कशीट का, सीनियर स्कूल, डीओ भी मेंशन है, ओके। 2020 में पास किया था लड़की ने भाई, 2020 में, ओके। भाई 4 साल का ड्रॉप लिया, ओके।
2020 में तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। रोल नंबर मांग रहे हैं अब हमसे, ये रोल नंबर दे दें हम इनको, चलिए रोल नंबर अटैच कर दो, 23647688, ठीक है। क्लास 12th पासिंग स्टेट, भाई 12th कहाँ से पास किया था, अदर स्कूल या स्टेट, अच्छा यूपी है, ओके हैदराबाद क्यों लिखा हुआ है इधर, अच्छा 12th, ओके ओके 12th इन्होंने पास किया यूपी से, उसको यूपी करते हैं। एंटर फुल नेम, स्कूल का फुल नेम एंटर करना है भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पासिंग स्टेट तो यहाँ पर पूछ लिया इन्होंने, उत्तर प्रदेश, तो हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। स्कूल का नेम एंड एड्रेस, ओके 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 ओके, इधर भी हम उत्तर प्रदेश फिल कर देते हैं, उत्तर प्रदेश, राइट, ठीक है, ओके। सीबीएसई स्कूल था, हाँ उत्तर प्रदेश सीबीएसई स्कूल था। अब स्कूल का नेम और स्कूल का एड्रेस हमें फिल करना है। सो हमारा स्कूल का नेम है माँ दुर्गा जी विद्यालय सिद्दीकीपुर जौनपुर यूपी, ठीक है ना, विद्यालय सिद्दीकीपुर जौनपुर यूपी, डन। स्कूल का पिन कोड क्या है, मेंशन नहीं है क्या, हाँ स्कूल का पिन कोड भी आपकी मार्कशीट, अब ये देखो ये वाली सारी डिटेल्स ना सबको अपनी अपनी मार्कशीट हाथ में लेके बैठना है, तब फिल करना है। तो 70615, ठीक है हमने डिटेल फिल कर दिया। अब बच्चे के मार्क्स पूछ रहा है भाई, क्योंकि क्वालिफिकेशन भी तो जरूरी है, तो अब मार्क्स में पूछ रहा है कि आपके फिजिक्स में क्या है मार्क्स, फिजिक्स में पास है ना, सब्जेक्ट चेक कर लेते हैं भाई, फिजिक्स में 61 मार्क्स है, अच्छा 91 मार्क्स है, पास है भाई। केमिस्ट्री में कितना है, केमिस्ट्री में 95 मार्क्स है, वेरी गुड। बायो में कितने मार्क्स हैं, बायोलॉजी में है 93, वेल डन। चलिए मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, आउट ऑफ द 100 ऑब्टेन मार्क्स, अच्छा मैक्सिमम है आउट ऑफ द 100, सो 100 में से हैं किसमें, सबसे पहले फिजिक्स में, सो फिजिक्स में शी स्कोर्ड 91, ओके। केमिस्ट्री में आउट ऑफ द 100 स्टूडेंट ने स्कोर किया कितना, 95, तो हमने ये फिल कर दिया इधर यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बायोलॉजी, बायो में शी स्कोर्ड 93 आउट ऑफ द 100, शी स्कोर्ड 93 आउट ऑफ द 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे नीचे आ गया है कि सेमेस्टर मार्क्स 200 186, ठीक है, परसेंटेज खुद निकाल दिया। अभी नीचे क्या दे रहा है, एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट, एलिजिबिलिटी दे रहा है, कुछ नहीं करना है, 7x कर दिया 7x, बट एक बार डिटेल्स वेरीफाई कर लो भाई, डिटेल्स वेरीफाई कर लो, सब ठीक है ना। अदर स्टेट 2020 2020 में पास किया, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश सीबीएसई पास है, यूपी है, स्कूल का नेम सही कर दिया, 70615, हाँ जैसे मैं देखो क्रॉस वेरीफाई कर रही हूँ ना, आप लोगों को भी प्लीज ऐसे ही क्रॉस वेरीफाई करना है, तब गलती नहीं होगी, अलग बहुत गलतियां कर डालोगे। चलिए अब यहाँ पर आप लोगों से ऑप्शन मांग रहे हैं कि आपको कौन सा कोटा, अब आप देखो एएफएमसी का ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एएफएमसी आप लोगों ने नहीं लिया था। तो अब आ जाओ यहाँ पर, देखो ये मांग रहा है ना ऑप्शंस, तो अब यहाँ पर अप्लाइंग फॉर ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जी हम बिल्कुल ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सारी मुझे ओपन सीट्स चाहिए, मुझे बीएससी नर्सिंग की भी ओपन सीट चाहिए। क्या डीम्ड के लिए अप्लाई करना है, लेट मी आस्क विद द स्टूडेंट, डीम्ड के लिए, हाँ अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चाहिए, प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज चाहिए, तो तब आपको ये डीम्ड, और डीम्ड की आपकी फीस स्ट्रक्चर आपको पता है। देखो जैसे ही मैंने डीम्ड सेलेक्ट किया मेरी फीस 2,05,000 हो गई, अब मैंने जैसे यहाँ से डीम्ड अनचेक किया मेरी फीस 11,000 हो गई। हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑप्शन बताओ, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट को नहीं करना है, तो हमने 11,000 में टिकट कर दिया। तो डू यू वांट टू विश, यस हम विश सबमिट करना चाहते हैं, सो हमने इसको ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ रहा है कि आपको अपनी एड्रेस फिल करना है बहुत अच्छे से, तो सारा एड्रेस वगैरह ये आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इसके बाद फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो अब हम फटाफट से अपना अपना ये एड्रेस फिल कर लेते हैं। अब एड्रेस में क्या करना है, आपका एड्रेस क्या है, लोकेलिटी क्या है, कंट्री क्या है, ये फिल करना है। स्टेट कौन सा है स्टूडेंट का, तो जैसे कि हमारी स्टूडेंट का स्टेट है उत्तर प्रदेश, सो हमने उत्तर प्रदेश फिल कर दिया। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट है जौनपुर, तो जौनपुर फिल कर दिया। आपका पिन कोड क्या है वो फिल करना है। आपकी ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, वो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं जिससे रजिस्टर किया था, दूसरा ऑल्टरनेट नंबर, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी आपको चाहिए होगी यहाँ पर। अब ऊपर वाले का ही सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस कर देना और 7 नेक्स्ट कर देना।
ठीक है, तो ये बोल रहा है पहले ऊपर तो फिल कर लो, चलो मैं फिल कर ले, तो ये थोड़ा सा प्राइवेसी वाला है, मैं सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन तक आप लोगों को लेके चलती हूँ। अब देखो बच्चों, वो सारी डिटेल्स जैसे ही आपने फिल कर देना, आपका एड्रेस वगैरह सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब इसके बाद अब तक आपने जितनी भी डिटेल फिल की है ना, अभी आपको सारी डिटेल्स को फिर से वेरीफाई करने का ऑप्शन देता है। तो आपको बहुत अच्छे से, ये मत सोचना यार मैंने तो सही फिल करा, नहीं, ए टू जेड वेरीफाई करना है फिर से, क्योंकि करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सब करने के बाद क्या करना है, इधर यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है ना टिक वाला, इस टिक पर क्लिक कर देना है एंड सेव एंड फाइनल सबमिट कर देना है, दैट्स इट। ये आपको करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा आएगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फटाफट से क्या आएगा। अब जैसे ही आपने वहां पर सेव एंड सबमिट किया, अब उसके बाद देख रहे हो, उसके बाद आप लोगों के पास टोटल अवेलेबल चॉइसेस, फिल्ड चॉइसेस एंड अनफिल्ड चॉइसेस आ जाएंगे। अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी आपकी कल से। तो यहाँ पर आपको अवेलेबल चॉइसेस और आपने कितनी फिल की है, अनफिल्ड, वो सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिख जाएंगी। अभी चॉइस फिलिंग नहीं हुई है, सो जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर देंगे उसके बाद आपके पास आगे के ऑप्शंस ओपन होंगे। तो चॉइस फिलिंग वाला आप लोगों को वीडियो कल ही मेरे चैनल पर मिल जाएगा, सो आप यहीं से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है कि चॉइस फिलिंग राउंड वाली ये होगा एज पर शेड्यूल होगा। ठीक है, यू आर एडवाइज टू फिल अप ओनली दो चॉइसेस जो आप लेना चाहते हैं। ये सारी चीजें चॉइस फिलिंग कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, सब कुछ आप लोगों को मैं अपने ही चैनल पर बहुत जल्दी बता दूंगी। तो आप लोगों का नेक्स्ट आता है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन, अवेलेबल चॉइसेस। अब आ जाता है, अब यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन फीस पे करना चाहता है, आप रजिस्ट्रेशन फीस भी पे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको ऑप्शन दिखाती हूँ। ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करो, आई एग्री पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करो, प्रोसीड पर क्लिक कर दो। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करोगे, इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर देना। अब ये मत सोचना कि यार मेरा तो ये वाला बैंक अकाउंट है, कोई भी बैंक अकाउंट ले लो यहाँ से, जैसे मैं करके दिखा रही हूँ। एचडीएफसी ले लिया, आप यहाँ पे यूपीआई से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। प्रोसीड फॉर पेमेंट, आपके सामने क्यूआर दे देता है, ये उस क्यूआर को स्कैन करके आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन ये किया, अब नेट बैंकिंग में आपके पास कौन सा बैंक है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, इसको सेलेक्ट किया। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे, आपके पास देखो आपकी यूजर आईडी पूछेंगे, तो आप अपनी यूजर आईडी बता सकते हो, मतलब जैसे आप चाहें यहाँ पर आप वैसे पेमेंट कर सकते हैं। सो मैंने आप लोगों को स्टेप 1 से लेकर एंड तक सारे स्टेप समझा दिए हैं, 1 से लेके एंड तक बिल्कुल। अब बचता है चॉइस फिलिंग वाला। सो चॉइस फिलिंग वाला वीडियो आपको मेरे ही चैनल पर कल मिल जाएगा। चॉइस फिलिंग कैसे करनी होती है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी होती है, सब कुछ आप लोगों को बहुत एक्टिवली मिलेगा। सो मेक श्योर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी ऑप्शन में कहीं पे भी कोई डाउट रहेगा, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके देन, मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।